नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में। कल जो हमने अपनी क्लास में उत्तराखंड की क्लास में बात करी थी वो उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। कल हमने उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में जाना था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। उत्तराखंड की जो अधिकांश चोटियां हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो गढ़वाल मंडल में स्थित हैं और गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में अधिकतर पर्वत चोटियां पाई गई हैं। तो सबसे पहले हम चमोली जनपद से शुरू करते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, आप वीडियो के साथ साथ जब आप यहाँ पे वीडियो देख रहे होते हैं तो आप खुद से भी मैप बनाइए और मेरे साथ साथ इन चीज़ों को इंडिकेट करते रहिए। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी पश्चिमी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। जिसकी जो ऊंचाई है 7,817 मीटर। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कॉमेट, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। पहली सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर। दूसरी कॉमेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी पूर्वी। तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7,434 मीटर ऊंची है। पहली नंदा देवी पश्चिमी, दूसरी कॉमेट, तीसरी नंदा देवी पूर्वी पूर्वी। चौथी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माणा, जिसकी जो ऊंचाई है 7,272 मीटर। आपको कम से कम जो 4 चोटियां हैं, जो 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये जो उनका सीक्वेंस है, पूरब से पश्चिम का क्रम है या पश्चिम से पूर्व का क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगली चोटी आती है बद्रीनाथ। जो बद्रीनाथ पर्वत चोटी है वो भी चमोली जनपद में स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है 7,140 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। इसके बाद चौखंबा,
चौखंबा। चौखंबा पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 7138 मीटर। ये भी कहाँ, चमोली जनपद में स्थित है। इसके बाद यहीं पे नर पर्वत है। अगला नारायण पर्वत है। नर पर्वत, नारायण पर्वत, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, अगला नंदा घुमटी, अगला दूनागिरी या द्रोणागिरी, दूनागिरी या द्रोणागिरी, अगला नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत चमोली जनपद में स्थित है, जबकि नीलकंठ मंदिर जो है वो पौड़ी जनपद में स्थित है। ये तो हमने चमोली जनपद के जो मुख्य जो पर्वत थे उनके बारे में बात करें। वैसे यहाँ पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं और भी हैं। अब हम उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो प्रमुख पर्वत हैं। तो सबसे पहले भागीरथी पर्वत, सबसे पहले भागीरथी पर्वत जो है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद श्रृंगकंड, श्रृंगकंड पर्वत भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद जैलन, जैलन पर्वत ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला बंदरपूंछ पर्वत ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसके बाद जो अगला है यमुनोत्री, यमुनोत्री पर्वत ये भी उत्तरकाशी में। अगला गंगोत्री, गंगोत्री पर्वत ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये उत्तरकाशी जनपद के जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती हैं, उन्हीं के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। गंगोत्री पर्वत, यमुनोत्री पर्वत, भागीरथी पर्वत, श्रृंगकंड, जैलन और बंदरपूंछ ये सभी उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। बात करते हैं पिथौरागढ़ की।
पिथौरागढ़ में ओम पर्वत, ये ओम पर्वत जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसे कि छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। छोटा कैलाश। ओम पर्वत को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित ये पंचाचूली पर्वत, पंचाचूली पर्वत, ये चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 6,904 मीटर, 6,904 मीटर है। और ये जो पंचाचूली पर्वत है ये गौरी गंगा इसके इधर ये जो नदी है ये गौरी गंगा, और चमोली में है धौली गंगा पश्चिमी, धौली गंगा पश्चिमी। तो ये पंचाचूली पर्वत जो है जिसकी ऊंचाई 6,904 मीटर है, ये चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है। इसकी जो ये पंचाचूली पर्वत है गौरी गंगा और धौली गंगा नदियों के मध्य में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं नैनीताल जनपद की, कि नैनीताल जनपद में स्थित जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। सबसे पहले नैना पीक, दूसरी चाइना पीक, तीसरी मोनेरा, चौथी स्नो व्यू, ये जो चारों पहाड़ियाँ नैना पीक, चाइना पीक, मोनेरा, स्नो व्यू, ये सारे नैनीताल जनपद में स्थित हैं। इसके बाद जो रुद्रप्रयाग जनपद में जो स्थित पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो खर्चा खंड, दूसरा भरतखंड, पहला खर्चा खंड, दूसरा भरतखंड, तीसरा पुरंदर पर्वत, चौथा चंद्रशिला, पर्वत, अगला तुंगनाथ,
जो उत्तराखंड का या विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर, जो शिव का मंदिर तुंगनाथ मंदिर है, वह इसी तुंगनाथ पर्वत के ऊपर स्थित है। अब बात करते हैं पौड़ी जनपद की। पौड़ी जनपद में स्थित जो पर्वत शिखर है इंद्रकील जो पर्वत शिखर है वह पौड़ी जनपद में स्थित है। शुंभ पर्वत और निशुंभ पर्वत, इन्हीं दो पर्वतों के मध्य जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वह इन्हीं दो पर्वतों के मध्य स्थित है। अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार में नील पर्वत, और दूसरा विल्व पर्वत, हरिद्वार में पहला नील पर्वत और दूसरा विल्व पर्वत। जो विल्व पर्वत है, जो ये विल्व पर्वत है, इस पे मनसा देवी का मंदिर स्थित है। हरिद्वार में स्थित मनसा देवी का मंदिर इसी पर्वत चोटी पर स्थित है। जबकि जो चंडी देवी का मंदिर है वो नील पर्वत पर स्थित है। ये हमने उत्तराखंड की पर्वत चोटियों के बारे में बात करी। इसमें से अधिकांश वो चोटियां हैं जो अधिकतर पेपरों में पूछी जा चुकी हैं या आगे भी इनको पूछा जा सकता है। जैसे भी पिछले कुछ पेपर में झेलम पर्वत के बारे में पूछा गया था कि झेलम पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। दूसरा हाथी पर्वत के बारे में पूछा गया था। अगला कि पंचाचूली जो पर्वत श्रेणी है वो किन नदियों के मध्य में स्थित है। पौड़ी जनपद में स्थित इंद्रकील पर्वत। तो ये तो उत्तराखंड की कुछ पर्वत चोटियां थी। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की जो प्रमुख घाटियां हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं इसी में। तो उत्तराखंड की जो फेमस भैरव घाटी है, भैरव घाटी, वो इसी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो भैरव घाटी है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो कत्यूर घाटी है, कत्यूर घाटी, ये कत्यूर घाटी, इसी घाटी को राजामुखी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। अगला जो नीति घाटी है, नीति घाटी चमोली जनपद में स्थित है। चिनाब घाटी, पहली नीति घाटी, दूसरी चिनाब घाटी। ये दोनों जो घाटियां हैं ये चमोली जनपद में स्थित हैं। इसके बाद पिथौरागढ़ की बात करते हैं। पिथौरागढ़ में ब्यास घाटी,
अगली दारमा घाटी, जो अगली है जौहर घाटी। इन घाटियों के बारे में अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, जैसे पूछा जाए कि जौहर घाटी राज्य के किस जनपद में स्थित है, चिनाब घाटी राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो आज का जो पर्वत चोटियों वाला टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम दूसरी क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।